हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम सोलर जो है सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सौर मंडल क्या है। इसको हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम काफ़ी जो है ग्रह, आकाशीय पिंड, अन्य जो भी पिंड हुए हैं उनको बारे में हम आज जानेंगे। मुख्य रूप से जब हम सौर मंडल के ऊपर चर्चा करें तो आपके माइंड में एक क्या इमेज उभर कर आती है। जैसे ही मैंने सोलर सिस्टम नाम लिया तो आखिर आपके माइंड में क्या दृश्य जो है उत्पन्न होता है। उसमें यह आना चाहिए कि एक सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में अवस्थित है। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो घूमते हुए अन्य जो प्लेनेट हुए हैं, ग्रह, उसके ग्रह के भी उपग्रह और अन्य जो है क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंड छोटे छोटे, फिर इसके अलावा उल्काएं हो गई, फिर धूमकेतु हो गए, अन्य जो भी आकाशीय पिंड है जो सौर मंडल में घूम रहे होते हैं, वही जो है सोलर मंडल हमारा है। तो ये इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो सौर मंडल में सबसे प्रमुख होता है सूर्य। अगर हम सौर मंडल में प्रमुख सूर्य की बात करें तो सूर्य प्रमुख क्यों है? सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो पूरे सौर मंडल का 99.97% भाग होता है। यानी कि सौर मंडल का जितना भी द्रव्यमान है, मास है, उसका 99.97% जो द्रव्यमान है वह सूर्य का द्रव्यमान है। बाकी जो बचा हुआ द्रव्यमान होता है 0.03%, वह अन्य आकाशीय पिंड जितने भी ग्रह हो गए, जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इसके अलावा उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, ये सभी जो भी आकाशीय पिंड हैं वह इस 0.03% के अंतर्गत जो है द्रव्यमान में आते हैं। तो हम सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर सूर्य प्रमुख है, इसलिए सूर्य को हम जानेंगे। जो सन है हमारा, सामान्यतः हम जानते हैं कि सूर्य आग का गोला है, क्योंकि वह निरंतर जो है अपने में से ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है और हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर प्रकाश डालता रहता है। इसलिए हम सामान्यतः सूर्य को आग का गोला कहते हैं। परंतु वास्तव में सूर्य एक गैसीय पिंड है, क्योंकि इसका निर्माण जो है गैसों से हुआ है। इसलिए ये जो सूर्य है हमारा सन, वो पूरा गैसों से मिलकर बना है। और गैसीय अवस्था होने के कारण इसका जो मध्य वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो है आपके यहाँ पर, ये पूरा जो मध्य वाला भाग रहता है, ये वाला, ये क्या करता है कि जो रोटेशन करता है, घूर्णन गति, वो इसमें ये जो मध्य वाला भाग है ये 25 दिन में अपने यहाँ पर घूर्णन करता है। यानी कि एक जो इसको घूर्णन करने में समय लगता है, जो मध्य भाग है वो 25 दिन में घूर्णन करता है। और इसका जो साउथ और नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, ध्रुवी वाला हिस्सा, वह एक घूर्णन 35 दिन में पूरी करता है। तो इस गैसीय अवस्था होने के कारण सूर्य में अलग अलग जो है घूर्णन में जो है विषमता देखने को मिलती है, वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सूर्य है वह अलग अलग जो है समय में घूर्णन पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये हो गई सूर्य से संबंधित बात। अब हमारा जो सूर्य है वो सौर मंडल का केंद्र है, इसलिए आकाश गंगा से जो केंद्र के हमारे सूर्य की जो दूरी है, आकाश गंगा से सूर्य के जो बीच की दूरी है वह कितनी है? तो 32,000 प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये मीटर में इसकी डिस्टेंस होती है। और आपको ज्ञात होगा कि जो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय जो है दूरी का मात्रक है। तो आकाश गंगा से हमारे जो है केंद्र से, आकाशगंगा के सेंटर पॉइंट से, जिसे हम बल्ज कहते हैं, उससे हमारे सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। अब हम यहाँ पर सूर्य को अच्छे से जानते हैं, सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में देखें तो सूर्य कुछ इस प्रकार से होता है। अंदरूनी रूप से जब हम फर्स्ट में बात करें तो सबसे मध्य में जो है सूर्य के क्रोड अवस्थित है, ये रहा क्रोड। अब ये जो क्रोड होता है इसका तापमान सूर्य में सबसे ज्यादा होता है, 1,50,00,000 जो है केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। तो इसके मध्य भाग में क्रोड होता है। और क्रोड का निर्माण कैसे होता है? जब गैसीय अवस्था, मैंने आपको तारे की प्रोसेस बताई थी कि तारे का निर्माण होता है और उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो गैसीय अवस्था में उत्पन्न जो पिंड होता है वह सिकुड़ कर एक ठोस पिंड में बन जाता है। तो उसी दौरान जब तारे का निर्माण होता है तो इसके मध्य में, सेंटर में, एक कठोर क्रोड का निर्माण होता है, जिस पर
पूरी जो सतह होती है उस तारे की, वह जो है निर्मित होती है। तो ये जो क्रोड होता है वो एक ठोस पदार्थ होता है। ठोस जो है गैसीय अवस्था के गुरुत्वाकर्षण के सिकुड़ने की वजह से बनता है। तो यहाँ पर हम क्रोड को डिस्कस करेंगे। फिर इसके आसपास आपको मिलेगा एक संवाहक घेरा। फिर जब आप इसके और ऊपर आएंगे सतह पर सूर्य के, तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रकाश मंडल। इस प्रकार से पूरे चारों ओर जो है प्रकाश मंडल फैला हुआ है सूर्य के। फिर जब आप यहाँ पर ये काले काले जो डॉट्स देखेंगे, इसे बोला जाता है सूर्य कलंक, सन स्पॉट इसे कहा जाता है। फिर जब इसके बाहरी वातावरण में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वायुमंडल वाला हिस्सा, जिसमें आपको मिलेगा किरीट। ठीक है, तो इन सभी जो है सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्रोड के बारे में जानें। तो क्रोड की जब अवस्था आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस के जो परमाणु होते हैं उसके नाभिकी संलयन प्रोसेस के माध्यम से क्रिया करते रहते हैं, और हाइड्रोजन जो है वह एक होकर हीलियम में रूपांतरित होते रहते हैं। जब हाइड्रोजन की यह प्रोसेस चलती रहती है नाभिकी संलयन की, इस दौरान जब वह हीलियम में कन्वर्ट होता है, हीलियम परमाणु के नाभिक में, तो उसमें जो है इसका जो द्रव्यमान होता है वह क्षय होता है। हम यहाँ पर क्रोड की चर्चा कर रहे हैं। क्रोड में नाभिकीय संलयन की प्रोसेस चलती रहती है। इस दौरान हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। परंतु यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है जब वह हीलियम में कन्वर्ट होता है तो जो इसका यहाँ पर पहले द्रव्यमान होता है वह हीलियम के समय जो है इसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। अब इसके द्रव्यमान में कमी आने का रीजन क्या है? तो सापेक्षता जो है एक सिद्धांत दिया है आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, E बराबर mc²। तो इनके अनुसार जितनी जो है द्रव्यमान m, जो द्रव्यमान है जितना जो है क्षय होगा उतनी ही ऊर्जा जो है वहां उत्पन्न होगी। तो इनके जो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है कि क्रोड में जितने द्रव्यमान की जो यहाँ पर क्षरण होता है, क्षय होता है, ह्रास होता है द्रव्यमान का, उतनी ही जो है इस केंद्र में जो क्रोड है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस नाभिकीय संलयन प्रोसेस की मदद से इस क्रोड में निरंतर जो है ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता रहता है। अब जो ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न होती है वह इस संवाहक घेरे को तोड़कर, जो संवाहक घेरा है इसके चारों ओर, वह तोड़कर इस प्रकाश मंडल तक जो है यहाँ पर पहुंच जाती है। ये ऊर्जा जो है संवहन प्रक्रिया, जो ऊर्जा के जो है चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण, उसमें से संवहन प्रक्रिया के माध्यम से यह जो ऊर्जा है वह प्रकाश मंडल तक जो है पहुंच जाती है। और इस प्रकाश मंडल पर फिर जो है यहाँ पर हमें काफी जो तेज ऊर्जा प्रकाश का हमें जो है अनुभव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात करें कि आगे देखेंगे कि जो सूर्य का जो वायुमंडल होता है इसके कई स्तर होते हैं। तो कई स्तरों में प्रमुख है वर्णमंडल। सूर्य का जो वायुमंडल होता है इसमें होता है एक वर्णमंडल जिसे क्रोमोस्फेयर बोला जाता है इंग्लिश में, और दूसरा जो होता है स्तर वो होता है किरीट, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। अब ये जो किरीट होता है जो यहाँ पर आसपास चारों ओर फैला रहता है सूर्य के इस इर्द गिर्द, तो यह जो है आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है इसके दौरान आप इस किरीट को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि जो आपको चमकीला हिस्सा दिखाई देता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, वही जो है इसका किरीट होता है, कोरोना होता है जो आसपास फैला होता है, जिसे हम नॉर्मल आभा मंडल भी कह सकते हैं। अब ये हो गई इन सभी की बात। अब हम चलते हैं सूर्य कलंक के ऊपर कि आखिर सन स्पॉट क्या है। जब हम सन स्पॉट के बारे में जाने तो सन स्पॉट किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पर ये जो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जो मध्य वाला भाग है सूर्य का, इस एरिया में क्या होता है कि यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की अवस्थिति होने के कारण प्रकाश जो है वह यहाँ से निकल नहीं पाता है। जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इस कहीं पे भी बनता है, जो मध्य वाला भाग है सूर्य का, इसमें जहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है सन स्पॉट वाले एरिया में, इसका जो टेम्परेचर है वह ठंडा रहता है अन्य जो सतह है उसके मुकाबले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप जब देखेंगे जो प्रकाश मंडल वाला एरिया है, ये वाला चारों ओर ये जो घिरा है 5800 केल्विन जो है इसका टेम्परेचर होता है, जबकि आप इसके मध्य भाग में देखेंगे जहां पर ये सन स्पॉट आपको दिख रहे हैं,
इसमें यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 4000 केल्विन होता है। इससे आप इन दोनों में डिफरेंस देख पाएंगे कि जो 1800 जो है केल्विन का यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो यह बाहरी सतह से काफी जो है ठंडा होता है, जहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, और वहां पर जो है यह सन स्पॉट जो है बन जाते हैं, काले धब्बे जो है हम इसे कह सकते हैं। ये काले जो धब्बे होते हैं सूर्य पर, डार्क स्पॉट, इसे यह जो है एक साइकिल में 11 जो है वर्षों के दौरान बनते हैं। 11 वर्षों के चक्र को, साइकिल को पूर्ण करने पर यह बनते हैं। परंतु यह जब बनते हैं स्पॉट, सन स्पॉट, तो यह कुछ महीनों से लगाकर 6 महीने तक जो है बने रह सकते हैं। जब हम इन सन स्पॉट को देखते हैं हमारी पृथ्वी से, तो उस समय जब सूर्य पर सन स्पॉट हमारे दिखाई देते हैं, तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात की कंडीशन उत्पन्न होती है। यानी कि चुंबकीय ध्रुव तूफान की हम बात करें, जैसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह इफेक्ट करने लग जाता है हमारे पृथ्वी पर, और चुंबकीय झंझावात के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, रेडियो, टेलीविजन, टीवी इत्यादि, तो वह सभी जो है यहाँ पर प्रभावित होते हैं, और जो चुंबकीय सुई होती है उसकी भी दिशा यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो ये जो सूर्य कलंक होते हैं, सन स्पॉट, इसका इफेक्ट सूर्य पर भी होता है और हम पर भी, पृथ्वी पर भी होता है। ठीक है, तो ये हो गई सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी। अब हम जब आगे देखेंगे तो कुछ शब्दावलियां और जो है सूर्य से संबंधित हैं, सन से संबंधित हैं, वह हम देखें तो सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या है? तो सौर ज्वाला जो है, सूर्य जो है हमेशा अपनी जो है नाभिक की संलयन की प्रोसेस जो है निरंतर करता रहता है। इस दौरान इसके बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको यहाँ पर जो सूर्य है वह प्रोटॉन्स के माध्यम से, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु के जो नाभिक होते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है, उसके रूप में जो सूर्य होता है वह निरंतर यह अंतरिक्ष में प्रोटॉन्स जो है उत्पन्न करता रहता है, उत्सर्जित करता रहता है। और इसकी वजह से आप देख पाएंगे कि जो सूर्य का धधकता हुआ हमें हिस्सा दिखता है, जहां पर ज्यादातर गर्म वाला एरिया है वह इसका हिस्सा होता है, और इसमें काफी जो है ज्यादा ऊर्जा जो है ये उत्पन्न करता है सूर्य, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। नाम से स्पष्ट है कि ज्वाला जिससे निकलती है वह सौर ज्वाला जो है, सन वाला एरिया, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर जब ये सौर ज्वाला हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है तो कुछ कंडीशन इस प्रकार से बनती हैं कि जब सौर ज्वाला पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जो ये नॉर्थ और साउथ पोल वाला एरिया होता है, इसमें जब ये इंटर करती है, जब उत्तरी ध्रुव पर ये सौर ज्वाला पहुंचती है तो इसे जो है नाम दिया जाता है अरोरा बोरियोलिस, और जब ये दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहुंचती है सौर ज्वाला तो इसे हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इन जो ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं जब हमारे वातावरण में यह पहुंचती हैं, तो इसको जो है हम कहते हैं नॉर्मल ध्रुवी ज्योति। अब ये ध्रुवी ज्योति उत्पन्न होने का कारण क्या है? जब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सौर ज्वाला जो है वह हमारे पृथ्वी के जो है वातावरण में प्रवेश करती है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसमें होती है, और हमारे जो है पृथ्वी के इस वाले एरिया में जो है चुंबकीय क्षेत्र काफी प्रबल होता है, जबकि नॉर्थ और साउथ पोल में जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह काफी शक्तिहीन होता है, काफी कमजोर होता है। इस वजह से जब यहाँ पर ये जो सौर ज्वाला इस प्रकार से जब इंटर करती है हमारे वातावरण में, तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पहुंचती है, तो अगर यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो अलग अलग गैसेस हैं उसमें से अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलती है तो यहाँ पर वह हरा प्रकाश उत्पन्न करती है, और जब वह हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से मिलती है तो लाल प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार से जब कभी भी सौर ज्वाला हमारे पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जब इंटर करती है और रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है, तो वहां पर हमें हरा और लाल रंग जो है प्रकाश दिखाई देता है। इसे नॉर्थ पोल पर हम कहते हैं अरोरा बोरियोलिस की घटना, और साउथ पोल पर हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। नॉर्मल हम कंडीशन में कहते हैं इसे ध्रुवी ज्योति की घटना होना। अब यहाँ पर हम जब आगे देखें सूर्य से संबंधित और भी जानकारी, तो इसमें एक और आता है फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या होती हैं? जब सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें से स्पेक्ट्रम बनता है, प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, इसमें हमें कुछ काली रेखाएं जो है दिखाई देती हैं। यही काली रेखाओं को हम जो है क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। अब ये हो गई सूर्य से संबंधित सारी जानकारी, जो शब्दावलियां हैं वह भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि जो सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द जितने भी
प्लेनेट है, जैसे कि अभी 8 हमारे ग्रह हैं सूर्य के, और यह जो है सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इसमें से जो शुक्र और जो वीनस और यूरेनस, अरुण, शुक्र और अरुण, जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं, यह दक्षिणावर्त जो है चक्कर लगाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जो है यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जबकि अन्य जो ग्रह हैं जैसे कि पृथ्वी, मंगल, बुध, ठीक है, शनि, तो ये सारे जो है वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि पश्चिम से पूर्व जो है यह चक्कर लगाते हैं सूर्य की। और जो शुक्र और अरुण दो ही ऐसे ग्रह हैं 8 में से जो उल्टी जो है चक्कर लगाते हैं, यानी कि हम कहें पूर्व से जो पश्चिम दिशा में यह चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गई सूर्य से संबंधित जानकारी। अब हम चलेंगे कि सूर्य से जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, प्लेनेट है, उसको हम यहाँ पर जानेंगे। आखिर ग्रह क्या है, प्लेनेट क्या है? प्लेनेट जो है वे आकाशीय पिंड होते हैं जो नॉर्मल जो है यहाँ पर जिनका जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और वह सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको परावर्तित कर जो है स्वयं प्रकाशित होते हैं। जब हम ग्रह के टाइप देखें, प्लेनेट के टाइप्स देखें, तो यहाँ पर जो ग्रह को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है टेरेस्ट्रियल जो है ग्रह, और दूसरा है जोवियन ग्रह। ये ग्रह के 2 टाइप्स हैं, और इसमें जो है अलग अलग इनको नामों से हम जानते हैं। टेरेस्ट्रियल ग्रह में जैसे कि 8 जो ग्रह हैं क्रमवार से, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो जो स्टार्टिंग के सूर्य से निकटवर्ती जो ग्रह हैं 4, ये जो है क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल ग्रह, ठीक है। और इन्हें जो है हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी के सदृश यानी कि पृथ्वी के समान होने के कारण जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह की संज्ञा भी हम देते हैं। तो ये 4 ग्रह जो है हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह, आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह इन्हें कहा जाता है। बाकी जो 4 बचे हुए ग्रह हैं, जैसे कि इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि जो शुक्र और अरुण जो है यह सूर्य की उल्टी परिक्रमा करते हैं, और आप इसको एक ट्रिक वाइज भी याद रख सकते हैं कि जो इसे इंग्लिश में बोला जाता है विनस, और अरुण को बोला जाता है यूरेनस। तो जो नस नस वाले हैं लास्ट में, उसे वो दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की उल्टी परिक्रमा करते हैं। परंतु यहाँ पर जब हम इसके बात कर रहे हैं कि जो डिवाइडेशन है ग्रह का, प्लेनेट्स का, उसको हम जब जोवियन ग्रह में देखें तो वो जो बाकी 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह क्या है? जोवियन ग्रह हमें इन्हें कहते हैं। जोवियन ग्रह जो है हम इसे बृहस्पति के जो है समान होने की वजह से जो है कहते हैं, और इन्हें जो है बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। तो ये हो गई ग्रह से संबंधित जानकारी, और अलग अलग जो है इसको 2 भागों में हमने डिवाइड करके देखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब सौर मंडल, सोलर सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ये इमेज अपने दिमाग में, माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये रहा हमारा सन, ठीक है। इस सन की हमने अभी चर्चा की है, और इसके सबसे सर्वप्रथम जो निकट है वो है मरकरी ग्रह यानी कि बुध। इसके बाद है फिर विनस, शुक्र ग्रह, और ये हमारी है प्यारी पृथ्वी, अर्थ। इसके बाद यहाँ पर आता है पृथ्वी के बाद मार्स ग्रह, मंगल, फिर जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, फिर सैटर्न जो शनि ग्रह है, फिर इसके बाद यूरेनस, अरुण ग्रह है, और फिर इसके बाद वरुण जो है नेपच्यून ग्रह। यह इस प्रकार से 3D डायग्राम में जो है हमारे यहाँ पर सूर्य के जो है सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, और इस प्रकार से ये जो आकाशीय पिंड है, उल्काएं हैं, ये भी यहाँ पर घूमती रहती है। यहाँ पर आपको एक बीच में दिखेगी मार्स और बृहस्पति के बीच में, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह जहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के, इसी में सारे जो क्षुद्र ग्रह हैं वह घूमते रहते हैं, और इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पट्टा, ठीक है। तो यह हो गई पूरे सोलर सिस्टम की चर्चा। अब हम चलते हैं इन ग्रहों को, स्पेशली जो तथ्य हैं इनसे संबंधित फैक्ट्स हैं, तो उसको हम देखते हैं। सौर मंडल में ग्रह, सोलर सिस्टम इन प्लैनेट्स। सबसे फर्स्ट हम जब बात करेंगे निकटवर्ती ग्रह बुध की, जो मरकरी है सूर्य के समीप, उसके बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं वह हम यहाँ पर फटाफट देखेंगे। फर्स्ट आएंगे, यह सूर्य के सबसे निकट है। दूसरा, यह सबसे छोटा ग्रह है। अपनी दूरी पर यह 58.65 दिन यहाँ पर दिन में एक बार यह चक्कर लगाता है, और यह सूर्य के चारों ओर जो है 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है। यह अपनी जो है अक्ष पर जब घूर्णन करता है तो 58 दिन इसको लगते हैं, और जब यह सूर्य के परिक्रमण करता है, रोटेशन करता है, तो 88 दिन इसको लगते हैं।
यहाँ दिन जो है अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है क्योंकि यह सूर्य के निकट है, इस वजह से। फिर है कि परिमाण में यह पृथ्वी का 18वां जो है भाग है, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 3/8 भाग है। तो ये हो गई सभी बुध से संबंधित जो मुख्य फैक्ट है, तथ्य हैं, वह हमने देखे। अब नेक्स्ट जो ग्रह है विनस, शुक्र, यह जो ग्रहों में पृथ्वी के जो है सबसे निकटतम ग्रह है, और यह सौर मंडल में सूर्य से दूसरे जो है निकटतम स्थान पर अवस्थित है। यह शाम का तारा जो है इसे बोला जाता है इवनिंग स्टार, और सुबह का तारा भी जो है इसे बोला जाता है मॉर्निंग स्टार के रूप में इसे ज्यादा ख्याति प्राप्त है। यह सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट। लोग बुध को सबसे गर्म ग्रह मानने की गलती कर देते हैं क्योंकि वह सूर्य के सबसे निकट है, जबकि ऐसा नहीं है। शुक्र जो है वह सबसे ज्यादा गर्म है, इसकी जो सतह है वो उसका टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा है, और यहाँ जो है रात और दिन के तापमान जो है टेम्परेचर में लगभग समान होते हैं। इसमें जो है तापमान में ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि यह जो है ज्यादा गर्म ग्रह है। शुक्र जो ग्रह है विनस, इसके वायुमंडल में 90 to 95% CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह इसमें 90 से 95% जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसका जो कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, यह मुख्य है। जो विनस है इसका कोई भी उपग्रह नहीं। इसे पृथ्वी की जो है बहन भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सिस्टर कौन है, तो वह है शुक्र, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के जो है कई जो है लक्षण एक समान है, जैसे कि इनकी जो आकृति है, ठीक है, और इनका जो द्रव्यमान है वो लगभग सिमिलर होता है, इस वजह से इसको पृथ्वी की जो है बहन कहा जाता है। और यह सूर्य की जो परिक्रमा है 225 दिन में पूरी करता है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए जो है बादल अवस्थित हैं। अब नेक्स्ट ग्रह हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ना होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ जो फैक्ट्स हैं वही जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। जैसे कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है यह कितना होता है, तो 12,757 किलोमीटर है, और ध्रुवी जो व्यास है यह कितना है, तो 12,414 किलोमीटर है। पृथ्वी के भूमध्य रेखी जो परिधि है इसका यह किलोमीटर है 40,075 किलोमीटर है, और पृथ्वी जो है 1,60 जो है किलोमीटर प्रति घंटे की गति स्पीड पर हवर से 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये 365 दिन जिसे हम एक साल में कन्वर्ट मानते हैं, उसी को जो है यह टाइमिंग में दिया जाता है। और पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति जो है हवर की स्पीड से यह 23 घंटे और 56 मिनट में और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि यह पूरा 24 घंटे नहीं लेती हैं, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि 24 घंटे हमारे पृथ्वी को लगते हैं, परंतु ये जो 56 मिनट और 4 सेकंड बचते हैं इसकी वजह से हमारा जो लीप ईयर की जो कंडीशन है वह जो है यहाँ पर निर्मित होती है। पृथ्वी जो है अपने कक्षतल के साथ जो है 66.5 डिग्री जो है कोण बनाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रह की बात करें तो मार्स, मंगल ग्रह, ये काफी चर्चा का विषय रहता है। यह सौर मंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर अवस्थित है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ये दोनों उपग्रह इंपॉर्टेंट है। मंगल पर जो है सबसे ऊंचा पर्वत है वह है निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। इस ग्रह को हम लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सतह है वह काफी लाल हमें यहाँ से दिखाई देती है। सूर्य से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, तो 22.79 करोड़ किलोमीटर जो है मार्स की हमारे पृथ्वी से दूरी है। मंगल के 2 ध्रुव हैं, और यहाँ जो है यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह इसकी जो है धुरी झुकी होने के कारण होता है। अब यहाँ पर प्रमुख फैक्ट्स ये आता है मंगल से संबंधित कि हमारा जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसने 2013 में हमारे भारत ने एक मिशन किया था, अंतरिक्ष मिशन मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको बोलते हैं हम। तो ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है मंगल पे गया था 2013 में। ये काफी बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता थी भारत के लिए। इसकी जो सफलता थी प्रमुख यह थी कि एक जो हॉलीवुड फिल्म के लिए जो बजट डिसाइड होता है उससे भी कम जो है हम खर्चे में इस अभियान को, जो मिशन था हमारा मार्स पर जो है अंतरिक्ष यान को पहुंचाने के जो मिशन था, इसको हम सफलतापूर्वक पहले ही प्रयास में पूर्ण कर चुके थे। इसलिए ये भारत की काफी बड़ी उपलब्धि रही थी उस समय। इसलिए ये मिशन आपको इसके बारे में सारी चर्चा जो है होनी चाहिए। सिर्फ ये मिशन में आपको यहाँ पर सिंपल रूप में बता रहा हूँ। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट ग्रह के बारे में कि बृहस्पति।
बृहस्पति के संबंधित क्या फैक्ट हैं कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। इसका जो घनत्व है पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। यह सूर्य की जो परिक्रमा में 11.9 वर्ष लगाता है। इसका जो द्रव्यमान है सौर मंडल के सभी ग्रहों का 71% और आयतन जो है इसका वॉल्यूम उसका 1.5 गुना है। यह तारों की तरह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से 2 गुनी या तिगुनी ऊर्जा जो है उत्सर्जित करता है। इसकी जो अपनी रेडियो ऊर्जा है। इसके वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस अवस्थित है। अब सभी जो है जितने भी प्लेनेट हैं, हमारा सूर्य भी है, तो वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद है और इसी से जो है पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हुई है। ठीक है, और इसके 79 उपग्रह हैं। अभी तक ये माना जाता था कि बृहस्पति के जो है सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, नेचुरल प्राकृतिक जो उपग्रह है वह है 79 सबसे ज्यादा, परंतु अभी जब खोज हो चुकी है तो सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वह शनि के हो चुके हैं। शनि के समान इसके उपग्रहों में कुछ विपरीत तो कुछ अनुकूल दिशा में परिक्रमा करते हैं। इनका जो रोटेशन होता है वो कुछ तो समान होता है, कुछ विपरीत होता है। और हम यहाँ पर जब शनि ग्रह की बात करें तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं कि यह नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, यानी कि हम नॉर्मल जो आंखें हैं हमारी पृथ्वी से हम शनि ग्रह को देख सकते हैं। यह पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी बृहस्पति की जब हम बात करते हैं वह सबसे बड़ा है हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में, और उसके बाद सेकंड नंबर पर शनि का ही नाम आता है। इसके जो उपग्रह हैं वह अभी कितने हो गए, वर्तमान में 82 उपग्रह हो गए। जो मैंने आपको बताया जानकारी की हमारी जो खोज हुई है वैज्ञानिकों के द्वारा की जाने वाली, उसके बाद अब शनि के उपग्रह हो गए हैं टोटल 82। तो वर्तमान में सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वह किसके हैं, शनि के ही है। इसका जो व्यास है 1,20,000 यहाँ पर 1,20,00,000 जो है 1 किलोमीटर है इसका डायमीटर। और यह जो है सूर्य की जो परिक्रमा है वह कितने में करता है, तो 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसका जो है सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह क्या है, टाइटन है। यह सूर्य से 6ठे स्थान पर स्थित है और इसका जो घनत्व है वह पृथ्वी से कम है। इसके उपग्रह टाइटन पर नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन जो है युक्त वायुमंडल है टाइटन जो इसका ग्रह है प्रमुख। अब यहाँ पर हम अरुण जो है यूरेनस ग्रह की चर्चा कर लेते हैं। यह ग्रह जो है वो सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है और इसके जो है 15 उपग्रह हैं टोटल, और इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वलय हैं। अच्छा, शनि की एक और विशेषता है कि उसके जो रिंग है वो काफी जो है अच्छे चमकीले हमें दिखाई देते हैं यहाँ से, और इसीलिए उसकी जो रिंग्स है उसकी वजह से वो काफी फेमस है। और जब हम अरुण की चर्चा करें तो इसके जो वलय हैं, रिंग्स हैं, वह काफी धुंधले हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन इसके हैं। 5 बहुत धुंधले वलय हैं जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस अवस्थित है और इस ग्रह की जो खोज है अरुण की वो 1781 में जो है विलियम हर्शेल ने की थी। यह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने परिक्रमा कक्ष में ऑर्बिट में लगातार सूर्य के सामने रहता है। अब हम नेक्स्ट ग्रह जो वरुण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। यह सूर्य से 8वां सबसे दूर स्थित ग्रह है। सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर स्थित प्लेनेट कौन सा है, तो वरुण है, नेपच्यून है। ट्राइटन जो है और प्रोटियस दो उपग्रह जो इसके सबसे बड़े उपग्रहों में से हैं। और ट्राइटन जो उपग्रह पर वायुमंडल है वरुण का, और इसमें जो है मुख्यतः नाइट्रोजन व्याप्त है। तो ट्राइटन जो इसका उपग्रह है वहां पर नाइट्रोजन अवस्थित है और यह सौर मंडल का तीसरा पिंड है जहां जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है। एक्टिव वॉल्केनो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स जिसकी हम चर्चा कर रहे थे स्टार्टिंग में कि सौर मंडल में हमारे यहाँ सूर्य के अलावा भी कुछ जो है आकाशीय पिंड है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम धूमकेतु की बात करें, आखिर धूमकेतु क्या है, तो जो धूमकेतु है इसे हम पुच्छल तारे के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः हम इसे पुच्छल तारे के नाम से पुकारते हैं क्योंकि जब हम इसे देखते हैं तो इसकी इस प्रकार से कुछ पूंछ दिखाई देती है जो रोशनी की वजह से हमें इसकी पीछे जो है पूंछ निर्मित दिखाई देती है, परंतु वास्तव में इसमें कोई पूंछ होती ही नहीं है। ये जो आकाशीय पिंड होते हैं ये जब सूर्य से निकट होकर गुजरते हैं, जब सूर्य के निकट से होकर इस प्रकार से आकाशीय पिंड जो गुजरते हैं तो इसका जो मध्य भाग होता है आकाशीय पिंड का वह जो है सूर्य की ऊर्जा की वजह से जो है जल उठता है और यहाँ पर यह क्या हो जाता है, इसकी जो एक पूंछ हमें जो है निर्मित होती हुई जो है दिखाई देती है, इसलिए हम इसे पुच्छल तारा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने हेली धूमकेतु का जो है नाम सुना होगा, ये काफी फेमस है हेली धूमकेतु।
यह 76 वर्षों के अंतराल पर जो है दिखाई देता है। और लास्ट बार जो है लास्ट रिसेंटली जब दिखा गया था ये 1986 में, और ये काफ़ी दृश्य अद्भुत रहता है, इसलिए ये काफ़ी सालों में भी दिखाई देता है, तो ये अच्छी बात है। और आकाशीय पिंड जब आप देखते हैं अपनी आंखों से तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अब हम जब धूमकेतु के बाद नेक्स्ट पर चर्चा करें, वह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है यहाँ पर जो चंद्रमा रहता है यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में आपको जानकारी होगी। चंद्रमा हमारा एकमात्र उपग्रह है। इसका जो है स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के जो है प्रकाश से ही जो है प्रकाशित होता है, और इसका कोई अपना जो है वायुमंडल नहीं है। इसका कोई अपना वायुमंडल क्यों नहीं है? तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है वो काफी प्रबल है, जबकि हम चंद्रमा की बात करें तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वह काफी कमजोर है, शक्तिहीन है। तो इस वजह से क्या करता है, यह जो गैसें होती हैं उसको जो है रोक नहीं पाता, और वहां पर जो वायुमंडल है वो क्रिएट नहीं हो पाता। जो वायुमंडल होता है वह सतह को छोड़कर चला जाता है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल निर्मित नहीं हो पाता। जब हम चंद्रमा के डायमीटर की बात करें, व्यास की हम जो है बात करें, तो जो इसका डायमीटर है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी कि हमारे पृथ्वी का जो व्यास है उसका 1/4 है, लगभग इसका 32-87 के समथिंग जो है व्यास है। ठीक है, और यहाँ पर हम जब इसकी और बात करें तो पृथ्वी से जो है चंद्रमा की जो दूरी है वह कितनी है, तो 3.84 लाख किलोमीटर जो है यहाँ पर हमारी इससे दूरी है। अब एक और फैक्ट्स हैं कि सबसे फर्स्ट में जो चंद्रमा पर मानव जो युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था वह किसने भेजा था? मुझे आप इसकी जानकारी प्रतिक्रिया स्वरूप दीजिएगा कि नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसने चंद्रमा पर कौन से सन में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है चंद्रमा पर भेजा था, और कौन से व्यक्ति जो दो थे वह चंद्रमा पर सबसे फर्स्ट पहुंचे थे। इसे जब इन्होंने कदम रखा था इन दो लोगों ने, तो इसे बोला गया था सी ऑफ ट्रांक्लिटिव, है ना। ठीक है, ट्रांक्लिटिव इसको बोला गया था। ठीक है, ठीक है। तो इस जो घटना थी, यानी कि जो मानव के द्वारा सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा गया था, इसको बोला गया था सी ऑफ ट्रांक्लिटिव। और यह घटना जो हुई थी, यानी कि हम कहें कि सबसे पहले चंद्रमा पर किसने पैर रखा था, उन दो व्यक्तियों के नाम आप मुझे प्रतिक्रिया स्वरूप बताएंगे। और अगर आपको नहीं ज्ञात है तो आप मुझे जो है ये मान के चलिएगा कि ये मेरा होमवर्क है आपको, और आप अच्छे से इस पर रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, तो वो मिशन कौन सा था, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिससे वह गए थे, ये आप सभी मुझे प्रतिक्रिया स्वरूप बताइएगा। अब हम नेक्स्ट देखें तो उल्का। उल्का क्या है? नॉर्मल हम जब उल्का की बात करें तो हमने एक नाम सुना है, टूटते हुए तारे की। टूटते हुए तारे की जो घटना है वह आप सभी ने अपने आंखों से देखी है। जो रात में हमें चमकीले आकाशीय पिंड जो है अचानक से टूटते हुए प्रतीत होते हैं, और हम टूटते हुए तारे उसको मानकर चलते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। जो उल्काएं होती हैं वह या तो क्षुद्र ग्रह होते हैं या फिर अन्य जो आकाशीय पिंड है वही होते हैं। जब ये क्षुद्र ग्रह हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आते हैं तो वह हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और वायुमंडल में जो घर्षण की माध्यम से ये जो है उल्काएं जल जाती हैं, यानी कि जो आकाशीय पिंड है वह जल उठते हैं, और इस वजह से जो रोशनी है वह हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हम इसे मान लेते हैं कि यह तारा जो है वह टूट रहा है। तो यह कोई घटना नहीं है। उल्काएं जब जलती हैं हमारे वातावरण में प्रवेश करने पर तो हम उसे टूटता हुआ तारा कह देते हैं। तो उल्काएं क्या है, तो वह क्षुद्र ग्रह है, आकाशीय पिंड है। अब क्षुद्र ग्रह क्या है हम वह भी देख लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है मैंने आपको बताया था, इसे इंग्लिश में एस्ट्रॉइड बोला जाता है। जो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं इन दोनों के बीच में यह एक पट्टी पाई जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट की, जिसमें ये सभी जो है सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं निरंतर, और आकाश में विचरित होते रहते हैं। अब ये सभी जो है टर्म्स मैंने आपको बता दी। अब एक और टर्म्स है दोस्तों कि सौर प्रदीप्ति। ठीक है, सौर प्रदीप्ति जो है मैंने आपको नहीं बताया स्टार्टिंग में। जब सूर्य की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो वहां पर सौर प्रदीप्ति भी आ रही थी टर्म। सौर प्रदीप्ति क्या है, तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है, विशाल ऊर्जा, जब वह इस प्रकार से अपने प्रकाश को फैलाती है अंतरिक्ष में, तो यहाँ से जो किरणें निकलती हैं, ठीक है,
जो सूर्य के द्वारा किरणें निकाली जाती हैं, विशाल ऊर्जा इसे हम कहते हैं। विशाल ऊर्जा जब सूर्य से निकलती है तो यह हमारे पृथ्वी पर भी आती है, और इसे हम इंग्लिश में कॉस्मिक जो है किरणें भी कहा जाता है, यानी कि कॉस्मिक रेस इसे बोला जाता है सौर प्रदीप्ति को, और इंग्लिश में सौर प्रदीप्ति को बोला जाता है सोलर फ्लेयर। ठीक है, सोलर फ्लेयर। तो इसे हम कॉस्मिक रेस भी बोलते हैं। और कॉस्मिक रेस यानी कि सौर प्रदीप्ति क्या है, तो सूर्य के द्वारा जो उत्पन्न विशाल ऊर्जा है जो किरणों के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है और वह हम पर इफेक्ट भी करती हैं, तो यही जो है सौर प्रदीप्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है आज के टॉपिक का दी एंड होता है, और हमने जो है सारे सौरमंडल के टॉपिक पर चर्चा कर ली है। अब हम आगे और भी जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद और अलविदा।